ठीक है बच्चों, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, साइन टू द पावर 4x, इसका हमें इंटीग्रल निकालना है। तो ठीक है, निकालते हैं। साइन टू द पावर 4x, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, वो ये यूज़ होगा, देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस 2x के। ठीक है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स क्या आ गया, ये हो गया 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो यहाँ हमने साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखा, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, यहाँ लिखा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ऐसे लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। उसके बाद ये 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई होके 1/4 बाहर, और ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, जिसमें a का काम क्या कर रहा है 1 और b का काम क्या कर रहा है, b का काम कर रहा है कॉस 2x। तो कैसे करेंगे सॉल्व, सोचो थोड़ा, इसको सोचना क्या है यार। ये 1/4 है ये, और क्या होगा ये ए स्क्वायर, तो मीन्स 1 स्क्वायर तो 1 माइनस 2, ए क्या हमारा 1 और बी क्या हमारा कॉस 2x, और प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मतलब कॉस 2x का होल स्क्वायर, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर 2x। ये फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया 1/4, ये 1 माइनस 2 कॉस 2x हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर 2x हो गया, ये हमारा टोटल इंटीग्रांड हो गया। अब देखो कॉस स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हो, उसके लिए फिर एक फॉर्मूला, 2 कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है हमारा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस कॉस 2x। ये मैंने काफ़ी मतलब स्ट्रेस दे के समझा रखा है, ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पे क्या है, एक्स से इधर जाते लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते हैं, तो क्या होता है एंगल ट्वाइस हो जाता है। तो अगर मैं बोलूँ 2 कॉस स्क्वायर 2x का फॉर्मूला क्या होगा, तो एंगल ट्वाइस करोगे तो क्या होगा 1 प्लस कॉस 4x हो जाएगा, यही होगा ना फॉर्मूला। तो कोई बात नहीं है, लिख दिया 1 माइनस 2 कॉस 2x। कॉस स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 dx। ये हो गया 1/4, ये हो गया 1 माइनस 2 कॉस 2x, इसको अलग अलग कर लिया तो ये हो गया 1/2 प्लस 1/2 कॉस 4x, ऐसा हो गया। अब ये पूरा इंटीग्रल है, मतलब इंटीग्रांड है। अब ये 1 और 1/2 मिलके क्या हो गया 3/2 माइनस 2 कॉस 2x प्लस 1/2 कॉस 4x। अलग अलग कर लो अब इसको, अलग अलग करोगे तो क्या हमें मिलेगा, किसको लेके चल रहे हैं हम लोग, साइन टू द पावर 4x को। इसको हमने, चलो एक बार लिख लेता हूँ, 1/4 इंटीग्रल ऑफ 3/2 माइनस 2 कॉस 2x प्लस 1/2 कॉस 4x। ठीक है, ऐसा लिख लिया, ठीक है, माइनस 2 कॉस 2x प्लस 1/2 कॉस 4x। ये अब किसके इक्वल हो जाएगा 1/4। अब अलग अलग कर लो इसको इंटीग्रल को, तो इंटीग्रल 3/2 का, इसका एक बार इंटीग्रल, फिर इसका इंटीग्रल, फिर इसका इंटीग्रल, माइनस 2 कॉस 2x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/2 कॉस 4x dx, ऐसे लिख लिया। ये हो गया 1/4। अब तुम लोग सोच रहे होगे या कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये फालतू स्टेप लिखने की क्या ज़रूरत है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ क्या है कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना, जिन्हें मतलब मैंने देखा है कि एक भी स्टेप जंप करो ना तो उसे समझ में नहीं आता है।
तो उन बच्चों के लिए लिख रहा हूँ जिनको स्टेप जंप करने पे प्रॉब्लम होती है, समझने में दिक्कत होती है, उनके लिए लिख रहा हूँ। अगर तुम्हें लगता है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तो नहीं लिखा रहा हूँ, तुम छोड़ दो, तुम इस स्टेप के बाद डायरेक्ट इस स्टेप में आ जाओ, या तुम्हें अगर लग रहा है कि बीच में कोई स्टेप लिखने की जरूरत नहीं तुम उसे छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, ये 3/2, ये क्या हो गया इंटीग्रल ऑफ 1 dx, ये 2 आ गया कॉमन, ये क्या हो गया cos 2x dx प्लस 1/2 हो गया इंटीग्रल ऑफ cos 4x dx, ऐसे हो गया, ठीक है। अब आ जाओ फाइनल, अब इंटीग्रेट शुरू कर दो। 3/2 तो हो गया, 1 का इंटीग्रल x होता है, -2 हो गया। अच्छा, अब cos 2x का इंटीग्रल क्या होगा, तुम ऐसे सोचो, cos x का इंटीग्रल क्या होता है sin x, तो cos x का इंटीग्रल अगर sin x है तो cos 2x का इंटीग्रल क्या होगा sin 2x/2, ये होगा ना sin 2x, ये तो अब कई बार बता दिया है, प्लस 1/2। cos 4x का इंटीग्रल क्या होगा sin 4x/4, हो गया फाइनल इंटीग्रेट। अब c लगा देंगे, अब एक बार इसको सॉल्व अंदर कर लेंगे, ये हो गया 3/2x, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो यहाँ हो गया -sin 2x, ये हो गया प्लस 1/8 और ये हो गया sin 4x। एक तो आंसर ये हो गया हमारा, यही आंसर हो गया। अगर तुम चाहते हो तो ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा 3/8 x माइनस 1/4, ये क्या हो जाएगा sin 2x प्लस क्या हो जाएगा 1/32 sin 4x प्लस c, ठीक है। चाहे आंसर इस फॉर्म में रखो चाहे आंसर इस फॉर्म में रखो, ठीक है। ये हो गया हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर, आई थिंक कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। अब नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे था इससे पहला, क्या था sin 4x, यह है cos स्क्वायर 2x। तो देखो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, जैसे तुम इसको देखो, 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x को तुम क्या लिख सकते हो 1 प्लस cos 2x, ये तो बता दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो अगर 2 cos स्क्वायर x 1 प्लस cos 2x के इक्वल है, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाने पे क्या हो रहा है, एंगल ट्वाइस हो रहा है। तो अगर मैं बोलूँ 2 cos स्क्वायर 2x लिखो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 4x हो जाएगा। 2x का ट्वाइस क्या होता है 4x, या तो तुम ऐसे सोच लो, ऐसे याद रखो, या तुम ऐसे देख लो कि यहाँ पे तुम x की जगह 2x डालोगे तो यहाँ भी x की जगह 2x डालोगे तो 4x हो जाएगा। ये हमारा जो है ना बेसिक रिजल्ट है, ये याद नहीं रखना है, ये याद रखना है, इसी से ये भी आ जाएगा, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। तो यही फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो इसको पहले हमने क्या किया, सॉल्यूशन में लिखा है ना cos टू द पावर 4 2x dx, इसको हमने लिख लिया cos स्क्वायर 2x इंटू cos स्क्वायर 2x dx, ऐसे लिख लिया। अब यहां से cos स्क्वायर 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 4x/2, ठीक है। cos स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 4x/2, 1 प्लस cos 4x/2, ये क्या हो गया 1 प्लस cos 4x/2 dx, ये 1/4 बाहर, 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर dx, 1/4 बाहर। अब इसमें तुम क्या लगा सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, 2a क्या हमारा 1, b क्या हमारा cos 4x, और प्लस बी स्क्वायर, तो b क्या हमारा cos स्क्वायर, ऐसे लिख लेंगे 4x, ठीक है। तो ये हो गया 1/4, 1 स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 2 cos 4x प्लस क्या हो गया cos स्क्वायर 4x, ये पूरा इंटीग्रांड है, चाहो तो ऐसे ब्रैकेट लगा दो या छोड़ दो तो भी चलेगा। अब फिर वही
अब यहाँ क्या होगा, इसका इंटीग्रल तो हमें पता है, इसका इंटीग्रल पता है, ये प्रॉब्लमेटिक है। इसके लिए फिर वही देखो 2 cos²x, ये बस एक याद रखोगे ना, काम चल जाएगा। कॉस क्या होता है, 2x होता है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में एंगल क्या हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है। तो अगर मैं बोलूँ 2 cos² 4x लिखो, तो ये किसके इक्वल होगा, 1 + cos 8x के इक्वल होगा, ट्वाइस कर दो। तो ये हो गया 1/4, ये हो गया इंटीग्रल 1 + 2 cos 4x। cos² 4x का वैल्यू क्या होगा, 1 + cos 8x अपॉन cos² 4x, ये 2 इधर आ जाएगा अपॉन 2। सॉरी, अब dx इंटीग्रल है तो dx रहेगा कंप्लीट, ठीक है। अब ये हो गया 1/4। अब इसको तुम और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 2 cos 4x हो गया प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये हो गया cos 8x, ये पूरा हमारा इंटीग्रांड dx। तो ये हो गया 1/4, 1 + 2, सॉरी 1 और ये 1/2 मिलके ये हो गया ना 3/2। समझ में आ रही बात, 1 ये 1 और ये 1/2 मिलके हो गया 3/2। यहाँ पे फिर लिख दिया 2 cos 4x और प्लस 1/2 cos 8x। अब फाइनल अलग अलग कर लो इसको, तो ये 1/4 इंटीग्रल ऑफ 3/2 dx, एक बार इस फंक्शन को अलग किया, एक बार इसको किया, एक बार इसको किया, प्लस इंटीग्रल ऑफ 2 cos 4x। और जैसा मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा स्टेप लिख रहा हूँ तो तुम उसे जंप कर दो, ठीक है, तुम जंप कर दो। बट जो बच्चे स्लो लर्नर हैं, जिन्हें स्टेप जंप करने में समझने में प्रॉब्लम आती है, उनके लिए फिर ये बेनिफिशियल हो जाएगा, तो उनका भी काम चल जाएगा। जो स्लो लर्नर है, जो थोड़ा फास्ट लर्नर है, उनका भी काम चल जाएगा, ठीक है। इसको लिख दिया हमें 1/2 cos 8x dx, ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ रहा है, फाइनल cos² क्या था हमारा, 2x था, cos to the power 4 2x, इसी को हम सॉल्व कर रहे थे ना। तो इसको अब हमने फाइनल क्या लिखा, अलग अलग कर लिया, 1/4 लिखा, ये 3/2 बाहर आ जाएगा, तो 3/2 इंटीग्रल से बाहर, तो क्या बचा 1 dx। फिर क्या बाहर आएगा, यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 यहाँ बाहर लिखा, तो इंटीग्रल क्या हो गया cos 4x dx। यहाँ क्या आएगा, 1/2 बाहर आएगा, तो 1/2 को बाहर किया, तो यहाँ इंटीग्रल क्या हो गया cos 8x dx। अब बस हो गया, अब सॉल्व हो गया, बस इंटीग्रल का वैल्यू डाल दो, 1/4, ये तो 3/2, 1 का इंटीग्रल x प्लस 2, cos x का इंटीग्रल क्या होता है, sin x होता है, ठीक है। तो cos 4x का इंटीग्रल क्या होगा, sin 4x/4, ये तो कई बार बता दिया कि 4 से डिवाइड कर देते हैं, प्लस ये 1/2 है हमारा, इसका क्या हो जाएगा sin 8x/8। जब फाइनल सॉल्व हो जाए तो लास्ट में c लगा दिया, ठीक है। एक तो आंसर हो गया हमारा, ये एक तो ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा क्या है कि इसको तुम चाहो तो थोड़ा ब्रैकेट ओपन करके लो, तो क्या होगा 3/8, ये क्या हो जाएगा 2, 2 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सॉरी, ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, और ये 4 और ये 2 मिलके 1/8 sin 4x हो गया ये। और ये देख लो क्या हो जाएगा, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 1/64, और यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 8x प्लस c। ऐसे भी आंसर दे सकते हो, ठीक है। ये भी हमारा आंसर हो गया। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 11। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, sin² x/1 + cos x, इसका हमें इंटीग्रल चाहिए, ठीक है। तो इंटीग्रेट करते हैं, sin² x/1 + cos x। अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व, तो देखो इंटीग्रल को सॉल्व करने का कोई एकदम से ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि फॉर्मूले में डालो आंसर आ जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब ये काफ़ी प्रैक्टिस बेस्ड है।
अब इसको देख के समझ में सोचो कैसे करेंगे सॉल्व, क्या करें। इसके लिए बता रहा हूँ फॉर्मूला क्या यूज़ होगा। एक हमारे पास sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2x का फॉर्मूला होता है ना 2 sin x इंटू कॉस एक्स, एक तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। दूसरा 2 cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस कॉस 2x। यही दो फॉर्मूला लगेगा, एक तो ये फॉर्मूला लगेगा, एक तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब सोचो कैसे लगेगा। साइन एक्स, इसको मैं लिख सकता हूं, चलो मैं लिख के दिखाता हूं, साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये तो दो फंडामेंटल फॉर्मूला है। यहां से अगर मैं तुम्हें, देखो क्या हो रहा है, यहां से देखो, यहां से एंगल 2x से हाफ हो रहा है ना, एंगल 2x से क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। तो इसको मैं साइन एक्स को क्या लिख सकता हूं, यहां से हाफ कर देंगे तो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ऐसे लिख दिया, ठीक है। और यहां से देखो, इधर से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड देखो, यहां से डबल से यहां हाफ हो रहा है, तो इसको मैं 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकता हूं, यहां से हाफ हो रहा है ना, ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। अब आया समझ में, साइन एक्स को ये लिखेंगे और 1 प्लस कॉस एक्स को ये लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स को हमने क्या लिखा 2 साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2। ये तो साइन एक्स की जगह लिखा, ये तो साइन स्क्वायर एक्स है तो इसका होल स्क्वायर कर दिया, अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, ऐसे लिख लिया। 1 प्लस कॉस एक्स लिखेंगे ना 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, अब तुम सोचोगे इतना कैसे सोचेंगे, तो सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा और कोई रास्ता नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये क्या हो गया 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन क्या हो गया ये 4 नहीं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हो गया। अब देखो सबसे पहले तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2 से भी 4 कैंसिल होगा 2 से, तो क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये तो और ये तो कैंसिल हो गया, ये 2 2 जा, तो यहाँ क्या बचा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या बचा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये बचा डी एक्स। तो पहले 2 तो बाहर करेंगे, ये क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब सोचो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, फिर ये फॉर्मूला आ जाएगा पिक्चर में। 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, होता है 1 माइनस कॉस 2x। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो एंगल ट्वाइस हो रहा है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स की जगह तुम एक्स बाई 2 यहाँ डालोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स की जगह यहाँ भी एक्स बाई 2 डालोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो अच्छा एक काम करो, 2 को अंदर ही कर दो, 2 को बाहर फालतू किया, तो सीधे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का फॉर्मूला आ गया ना 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। इसको अलग अलग कर लो, क्या होगा 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। 1 का इंटीग्रल एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है साइन एक्स, ठीक है, और प्लस ऑफ सी, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, हमारे पास क्या दे रखा है कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो क्या करें, तो इसमें तो कोई मतलब दिमाग लगेगा ही नहीं, यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला लगेगा। अब कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है वो याद होना चाहिए। मैंने 4 फॉर्मूला बताया था, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी एंड कॉस ए माइनस कॉस बी। तो कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला बताया था -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। और नहीं याद है फॉर्मूला तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है,
ठीक है, अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, कॉस ऑफ 2x माइनस कॉस 2 अल्फ़ा अपॉन कॉस x माइनस कॉस अल्फ़ा, इसको हमें इंटीग्रेट करना है तो ऊपर लग जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अल्फ़ा क्या हमारा, अल्फ़ा कांस्टेंट है, x हमारा वेरिएबल है, अल्फ़ा क्या हमारा कांस्टेंट है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, -2 साइन ए का काम क्या कर रहा है 2x और b का काम क्या कर रहा है 2 अल्फ़ा, तो क्या होगा -2 साइन a प्लस बी बाई 2, तो 2x प्लस 2 अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2, तो क्या होगा 2x माइनस 2 अल्फ़ा बाई 2। अब यहाँ फिर क्या है, कॉस ए माइनस कॉस बी, -2 साइन ए प्लस बी बाई 2, तो क्या होगा x प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन x माइनस अल्फ़ा बाई 2, ये हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद क्या हो गया हमें, अच्छा यहाँ से देखो ये 2 और ये -2, ये -2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखो न्यूमरेटर से 2 कॉमन लेके यहाँ कैंसिल कर सकते हो, यहाँ से न्यूमरेटर 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, तो फाइनली हमें क्या मिला, फाइनली हमें मिला ये -2 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या मिला साइन एक्स प्लस अल्फ़ा, साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा, और यहाँ क्या मिला साइन एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन यहाँ क्या मिल रहा है साइन एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2 साइन एक्स माइनस अल्फ़ा बाई 2, यहाँ मिल रहा है साइन एक्स माइनस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन एक्स नहीं एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस अल्फ़ा बाई 2 dx। अब क्या करें, फिर गाड़ी फंस गई। तो यहाँ पे मैं ऐसे सोचूंगा कि जो न्यूमरेटर में क्या है x प्लस अल्फ़ा और सेम डिनोमिनेटर में x प्लस अल्फ़ा बाई 2 है, तो मेरा तुरंत दिमाग जाएगा कि इस फॉर्मूले को यूज़ कर लें। साइन 2x क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इस फॉर्मूले को यूज़ कर लें। अगर इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने में क्या हो रहा है, एंगल हाफ हो रहा है ना, तो इसमें यूज़ कर लो, यहाँ इस वाले में यूज़ कर लो साइन 2x का फॉर्मूला, इसमें भी साइन 2x का फॉर्मूला यूज़ कर लो, तो देखो क्या होगा। अगर मैं x प्लस अल्फ़ा क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ x प्लस अल्फ़ा को क्या लिख सकते हो, यहाँ से यहाँ जाओगे तो एंगल हाफ हो जाएगा, तो क्या होगा 2 साइन x प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ x माइनस अल्फ़ा बाई 2, ऐसे हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन x प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ x माइनस अल्फ़ा बाई 2। ये तो किसकी जगह लिखा है, ये तो सिर्फ साइन x प्लस अल्फ़ा की जगह लिखा है। अब साइन x माइनस अल्फ़ा की जगह क्या होगा 2 साइन x माइनस अल्फ़ा बाई 2, ये हमारा अलग है, इंटू कॉस ऑफ x माइनस अल्फ़ा बाई 2, ये हमारा पूरे में इंटीग्रल है। ये हो गया साइन ऑफ x प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन ऑफ x माइनस अल्फ़ा बाई 2। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि कुछ कैंसिल हो जाएगा, साइन ऑफ x इंटू साइन ऑफ x माइनस अल्फ़ा बाई 2, ये dx। अब देखो x प्लस अल्फ़ा बाई 2 x प्लस अल्फ़ा बाई 2 कैंसिल हो गया, x माइनस अल्फ़ा बाई 2 x माइनस अल्फ़ा बाई 2 कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4 जो कि बाहर आ गया, और यहाँ पे क्या बचा लिख देता हूँ मैं, कॉस ऑफ x माइनस अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ x माइनस नहीं यार, ये गड़बड़ लिख रहा हूँ मैं यार, सॉरी x प्लस है ये, कॉस ऑफ x प्लस अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ क्या होगा कॉस ऑफ x माइनस अल्फ़ा बाई 2 dx। फिर हमारी गाड़ी फंस गई, क्या करें, फिर हमें ये फॉर्मूला आएगा कि 2 कॉस ए इंटू कॉस बी एक फॉर्मूला होता है। ऐसा मैंने 4 सेट बताया था, एक बताया था 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी, फिर बताया था 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, और फिर क्या बताया था 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला बताया था कॉस ए प्लस बी प्लस ऑफ कॉस ए माइनस बी, ये फॉर्मूला बताया था, तो लगा दो। अच्छा 2 भी है, तो 2 है तो एक 2 यहाँ रखो, एक 2 अंदर कर दो, यहाँ पे 2 कर दो, एक 2 को यहाँ पे 2 रखो, एक 2 यहाँ रखो,
4 को। अब लगा दो फॉर्मूला 2 cos A इंटू कॉस बी का, तो क्या होगा बताओ इंटीग्रल। अभी तो फॉर्मूला लगा रहे हैं, अभी तो इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं। कॉस ए प्लस बी, ए की जगह क्या है एक्स प्लस एल्फा बाई टू, ए प्लस बी, बी की जगह क्या है एक्स माइनस एल्फा बाई टू, ठीक है, प्लस कॉस ए माइनस बी, ए की जगह क्या है एक्स प्लस एल्फा बाई टू, बी की जगह क्या है एक्स माइनस एल्फा बाई टू। ऐसे है ना, ये 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये 2 हो गया। अब क्या हो गया, अब देखो चलो मैं एलसीएम चलो लेके दिखाता हूँ। एक्स प्लस एल्फा प्लस एक्स माइनस एल्फा बाई टू, और यहाँ हो जाएगा कॉस, क्या हो जाएगा एक्स प्लस एल्फा माइनस एक्स प्लस एल्फा बाई टू, ऐसे हो गया। ये अल्फा कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 2x बाई टू, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया 2 अल्फा बाई टू, तो कॉस अल्फा। ऐसे हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद क्या है हमारे पास, क्या आ गया 2, फाइनल क्या आ रहा है 2 बाहर है, कॉस एक्स प्लस कॉस एल्फा डी एक्स, एल्फा हमारा कांस्टेंट है। अब इसको 2 रखा, अलग अलग कर लिया, तो क्या हो गया ये कॉस एक्स डी एक्स प्लस कॉस एल्फा डी एक्स, तो ये 2 हो गया। कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स होता है, ये तो सिंपल सा है। और ये तो कॉस एल्फा, ये मत कर देना इसका साइन एल्फा, गड़बड़ हो जाएगा। ये कॉस एल्फा कांस्टेंट है तो कॉस एल्फा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और यहाँ क्या होगा 1 इंटू डी एक्स होगा, तो ये हो गया 2, इसको तो हमने इंटीग्रेट कर दिया, साइन एक्स हो गया, अब प्लस ये तो कॉस एल्फा रह गया, और 1 का इंटीग्रल क्या होगा एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया। ये हो गया हमारा बच्चों कौन सा क्वेश्चन, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। अब सोचो क्या करें, ऐसा क्या करें कि आंसर आ जाए। अच्छा, इसमें तुमने अभी तक ऐसा कुछ फील किया होगा कि अभी तक हम लोग कर क्या रहे हैं, ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हैं, इंटीग्रल तो कम कर रहे हैं, इंटीग्रल तो यहाँ पे आके किया, उससे पहले पहले तक क्या कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसको करना है हमें कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। क्या करें, सोचो दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हैं इसको। 1 प्लस साइन 2x को तुम क्या लिख सकते हो, ये सोचो। इसको तुम ऐसे देखो dx, इसको तुम ऐसे देखो, ये है ना हमारा cos x माइनस साइन एक्स। 1 को तुम लिख सकते हो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का तो फॉर्मूला ही होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अभी समझ में आया क्या फॉर्मूला बन गया डिनोमिनेटर में। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो अब समझो, cos x माइनस साइन एक्स लिखा, इसको साइन x का होल स्क्वायर, इसको पहले लिख दिया, फिर लिखा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसे लिख दिया, फिर एक कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दिया कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया, और डी एक्स लिख दिया। अब आया समझ में कि डिनोमिनेटर में क्या बना फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया तो हमारा cos x माइनस ये तो साइन x है, और ये क्या हो गया साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx, ऐसे हो गया, ठीक है। अब बताओ क्या करें, क्या करें, यहाँ देखो, इसको ध्यान से देखो, इसका तुम डेरिवेटिव लो। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स ऊपर है, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स,
तो यहाँ पे है। इसका मतलब क्या होगा कि पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को तुम टी मानो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या मानो, टी। तो अगर तुमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी माना तो फिर हमारी कहानी बन गई। अब इसको दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करो, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स, और यहाँ क्या होगा डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स को ले आया लेफ्ट हैंड साइड पे, ये क्या हो गया डी टी। देखो न्यूमरेटर आ गया ना, बन गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स को अब क्या लिख सकते हैं हम, डी टी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया डी टी अपॉन, और इसको तो हमने टी माना है, टी स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल हो गया, टी टू द पावर ऊपर जाएगा -2 डी टी। हमें अभी तक क्या मिला है, किसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। इसको अभी तक क्या लेके आए हम लोग, टी टू द पावर -2 डी टी। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स टू द पावर n का। एक्स टू द पावर n क्या होता है, एक्स टू द पावर n होता है एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसका इंटीग्रल होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा -2 + 1 अपॉन -2 + 1, अब लास्ट में कांस्टेंट ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया टी टू द पावर -1 -2 + 1 -1 प्लस सी, ये माइनस ऊपर जाएगा माइनस टी टू द पावर -1 अपॉन टी प्लस सी। तो ये माइनस, और टी किसे हमने बोला था, टी हमने बोला था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 14। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में, जिसको करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।